हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा। इसकी एक्सरसाइज 11.2 तक हो चुकी है हमारी कंप्लीट। अब हम करेंगे एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स। तो आप अपनी बुक के पेज नंबर 231 पे मेरे साथ चल सकते हैं, इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन करा रही हूँ मैं अभी। तो 11.3 आएगी हमारी एक्सरसाइज, उसके अंदर यही कुछ आएगा जो मैं आपको अभी समझा रही हूँ। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आप 11.3 को बहुत ही इजीली कर पाएंगे और समझ पाएंगे उसको। एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स। Recall that in arithmetic we have come across expressions like 2 multiply by 10 plus 3। ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है। सेकंड है 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 4। ये आपका सेकंड एक्सप्रेशन है। ये हमारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं जो अंकगणित में हमने किए हैं। दीज एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम नंबर्स। तो इसके अंदर कौन कौन से नंबर यूज़ हुए? हमारे 2 हुआ है यूज़, 3 हुआ है, 4 है, 10 है, 100 है। ठीक है। टू फॉर्म एक्सप्रेशंस वी यूज़ ऑल द 4 नंबर ऑपरेशंस। तो हमने ये जो एक्सप्रेशंस लिखे हैं इसके अंदर हमने चारों तरह के नंबर ऑपरेशंस किए हैं। कौन कौन से किए हैं? एडिशन, यहाँ पे एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। फॉर एग्ज़ाम्पल टू फॉर्म 2 इंटू 10 प्लस 3, हमने क्या क्या यूज़ किया है इसके अंदर? हमने 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद इसमें 3 को ऐड किया है। और भी एग्जांपल्स हमारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस के, जैसे 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे सारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस है। क्या ये हमारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस? ठीक है। एक्सप्रेशंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल्स। तो ये तो हमारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन हम इस टाइम क्या कर रहे हैं? अलजेब्रा स्टडी कर रहे हैं। तो एक्सप्रेशंस हम इसमें कहाँ कैसे बनाएंगे? हम इसमें वेरिएबल्स लेंगे। यहाँ पे हमने नंबर्स लिया है और यहाँ पे अलजेब्रा के अंदर जो एक्सप्रेशंस बनाएंगे इसके अंदर हम वेरिएबल्स लेंगे। इन फैक्ट वी ऑलरेडी हैव सीन एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं जिसके अंदर हमने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, जैसे 2n, 5m, x प्लस 10, x माइनस 3। ये एक्सप्रेशंस हमारे आ चुके हैं। एक्सरसाइज जो हमने 11.1 की है और 11.2 की है उसके अंदर हम ये एक्सप्रेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं। These expressions with variables are obtained by operations of addition, subtraction, multiplication and division। तो जैसे मैंने अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में बताया था कि हम प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई, हम चारों ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम अगर वेरिएबल यूज़ करते हैं अलजेब्रा के अंदर तो उसके अंदर भी हम ये चारों एक्सप्रेशंस ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो एक्सप्रेशन 2n है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग n बाई 2। जैसे 2n है, ये कैसे बनता है? जब हम 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है x प्लस 10। तो x के अंदर जो x वेरिएबल, इसके अंदर हम 10 ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? x प्लस 10। वी नो दैट वेरिएबल्स कैन डिफरेंट वैल्यूज़, दे हैव नो फिक्स्ड वैल्यू बट दे आर नंबर्स। तो वेरिएबल्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, उनकी अलग अलग वैल्यू होती है, लेकिन वे नंबर्स होते हैं। दैट इज़ वाई एज इन केस ऑफ नंबर्स ऑपरेशंस, तो जैसे नंबर्स में यूज़ करते हैं हम, इसी तरह से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इसमें यूज़ कर सकते हैं। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट मस्ट बी नोटेड रिगार्डिंग द एक्सप्रेशंस कंटेनिंग वेरिएबल्स। लेकिन हमें एक पॉइंट याद रखना है जब हम वेरिएबल्स वाले एक्सप्रेशन लेंगे। क्या याद रखना है? ए नंबर एक्सप्रेशन लाइक 4 इंटू 3 प्लस 5, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा और 5 ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 17। लेकिन जो हमारे एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स हैं उनको हम एकदम से नहीं निकाल सकते, उनको हम इवैल्यूएट यानी कि उनका मूल्यांकन, उनको हम एकदम नहीं निकाल सकते। जैसे 4x प्लस 5 है, इसको हम कैसे निकालेंगे? अगर हमसे पूछा जाए कि 4x प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम एकदम से नहीं निकाल सकते जब तक हमें x की वैल्यू पता ना हो, क्योंकि x वेरिएबल है।
इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर इसकी वैल्यू फिक्स होती तो हम एकदम से निकाल लेते, ठीक है। तो ये वेरिएबल है और इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो हम एकदम से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास x की वैल्यू ना हो। अगर x की वैल्यू दे रखी है तो हम एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं 4x + 5 की। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू हमें 3 दे देते हैं, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो हमारा आंसर 17 आ जाएगा। एक्सप्रेशन हाउ फॉर्म्ड पेज नंबर 232 पे है। तो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में दे रखा है कि ये कैसे बनता है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है y + 5, तो क्या लिखेंगे इसमें हम 5 को किस में ऐड किया जाता है y में, तो आ जाएगा 5 एडिड टू y, t - 7, t पहले आएगा 7 बाद में आएगा, तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम t, ठीक है। 7 कहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, t से। अब है 10a, तो स्टार्टिंग में हमारा 10 है, बाद में हमारा a है, तो हम बाद वाले डिजिट को लेंगे और उसको हम आगे लिखेंगे a × 10 x/3, तो x इज डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। -5q, q इज मल्टीप्लाइड बाई -5, तो हम लास्ट वाली डिजिट को पहले लिखेंगे। 3x + 2, तो इसके अंदर हमारे 2 एक्सप्रेशंस हैं, तो पहले हम पहले वाला लिखेंगे 3x, फर्स्ट x मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 3x। उसके बाद क्या लिखेंगे 2 इज़ एडिड टू द प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारा 2y - 5, तो हमारा f और g ये हमारे सेपरेट है क्योंकि इसके अंदर हमारे 2 एक्सप्रेशंस हैं। 2y के बारे में हम पहले लिखेंगे, तो जैसे मैंने ऊपर बताया आपको a से लेकर e तक है, तो पहले हम 2y का लिखेंगे y मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, ये हो गया हमारा 2y का। इसके बाद क्या है 5 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है 2y से, तो हम लिखेंगे 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, इसको हम प्रोडक्ट लिखेंगे। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2y, इसको हम लिखेंगे 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 एडिड टू द प्रोडक्ट। राइट 10 अदर सिंपल एक्सप्रेशंस एंड टेल हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड। तो इसी तरह से हम एक्सप्रेशंस प्लस माइनस के डिवाइड के लिखेंगे और उनके सामने हम टेबल बना के लिखेंगे हाउ दे आर फॉर्म्ड, वे कैसे बने हैं। We should also be able to write an expression through given instruction and about how to form it. Look at the following example. तो हम इसका अपोजिट लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कैसे बनते हैं वे, और एक्सप्रेशन हमें राइट साइड में लिखना है। 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, तो फ्रॉम लिखा है तो z पहले आएगा हमारा, z - 12। 25 एडिड टू r, जो पीछे वाला है उसको हमने आगे लेके जाना है, और ऊपर भी ऐसे ही था, जो पीछे वाला उसको हमने स्टार्टिंग में लिखना है, तो यहाँ भी पीछे वाले को हमने स्टार्टिंग में लिखना है। 25 एडिड टू r, 25 एडिड टू r के अंदर 25 ऐड होता है, तो r + 25। p मल्टीप्लाइड बाय 16, तो 16 हमारा स्टार्टिंग में आएगा और p बाद में आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 16p। y डिवाइडेड बाय 8, तो y इज़ डिवाइडेड बाय 8, तो y/8 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा e, m मल्टीप्लाइड बाय -9, तो -9 को मल्टीप्लाई करेंगे m से, तो -9m आ जाएगा। अब हमारा f और g है, इसके अंदर हमारा ऐसे ही है जैसे मैंने आपको ऊपर कराया था fg, तो यहाँ पे हमारे 2 एक्सप्रेशंस है, तो हमने इसको ध्यान से लिखना है और ध्यान से समझना भी है, तभी तो लिख पाएंगे। y मल्टीप्लाइड बाय 10 को मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो 10y आ जाएगा। एंड देन 7 एडिड टू द प्रोडक्ट, तो ये जो हमारा 10y है इसके अंदर हमने 7 को ऐड किया है। नेक्स्ट n मल्टीप्लाइड बाय 2, n को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2n आ जाएगा। एंड 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या हमारा 2n, इसमें से हम -1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस का साइन तो सब्ट्रैक्शन के लिए आएगा। Sarita and Amina decide to play a game of expressions. Take the variable x and the number 3 and see how many expressions can they make. उनके पास क्या क्या है, नंबर है 3 और एक्सप्रेशन बनाना है उन्हें, और वेरिएबल x है। तो how many expressions they can make? The condition is that they should use not more than 1 out of 4 number operations, plus, minus, डिवाइड और मल्टीप्लाई।
तो ये जो 4 नंबर ऑपरेशंस हैं इनमें से सिर्फ वे एक टाइम में एक ही एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेशन को। कैन यू हेल्प देम, क्या तुम उसकी कोई हेल्प कर सकते हो? सरिता थिंक करती है, एक नंबर सोचती है x+3, अमीना नंबर बताती है x-3, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब हमारे 2 नंबर ऑपरेशंस बचते हैं, कौन से? मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पे नेक्स्ट शी सजेस्ट 3x, तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई का। सरिता देन इमीडिएटली मेक्स x/3, तो हमारे चारों एक्सप्रेशंस हो गए, यहाँ पे हमारा डिवीज़न का हो गया। आर दीज द ओनली 4 एक्सप्रेशंस दैट दे कैन अंडर द गिवन कंडीशन, क्या यही 4 एक्सप्रेशंस उन्हें मिल सकते हैं? यस, यही 4 ऑपरेशंस उनको मिल सकते हैं जो कंडीशन उन्होंने रखी है। नेक्स्ट, दे ट्राई कम्बिनेशंस ऑफ y, 3 एंड 5। अब उनके पास 2 नंबर्स हैं 3 और 5 और उनके पास एक वेरिएबल है y। द कंडीशन इज दैट they should use not more than one operation of addition or subtraction and one operation of multiplication or division. तो every expression must have y in it. Check if their answers are right. तो हमें क्या करना है इसके अंदर, उन्हें केवल एक ही ऑपरेशन यूज़ करते सकती हैं वे इस टाइम, या तो वे एडिशन का करेंगी या सब्ट्रैक्शन का करेंगी या मल्टीप्लाई का करेंगी या डिवीज़न का करेंगी। तो इन चारों में से एक एक एक्सप्रेशन यूज़ करना है एक टाइम में, और हर एक्सप्रेशन में वाई होना चाहिए। तो उन्होंने कितने एक्सप्रेशंस बनाए देखते हैं। y+5, y+3। अब ये हमारे दोनों एक्सप्रेशंस कौन से हैं? प्लस के हैं, ठीक है। y-5, y-3, ये हमारे एक्सप्रेशंस दोनों सब्ट्रैक्शन के हैं। नेक्स्ट है हमारा 3y, 5y, ये हमारे एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई के हैं। y/3, y/5, ये हमारे एक्सप्रेशंस डिवीज़न के हो गए, ठीक है। एक हो सकता है हमारा 3y+5, 3y, ये हमारा दोनों प्लस हो जाएंगे यहाँ पे। 3y-5, ये हमारे प्लस का हो गया, ये हमारा माइनस का हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया, पहले हमने 3y लिया था, अब हम 5y लेंगे। 5y+3 और 5y-3। कैन यू मेक सम मोर एक्सप्रेशंस, क्या आप इसके अंदर और भी एक्सप्रेशंस बना सकते हैं? हाँ, हम इसके अंदर और भी ऑपरेशंस बना सकते हैं। तो कैसे बनेंगे ऑपरेशंस? तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 5y-3 है, तो यहाँ पे हमने 2 नंबर ऑपरेशंस यूज़ किए हैं, तो हम यहाँ पे इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सप्रेशंस 3y/5 लिख सकते हैं, ठीक है। 5y/3 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें और भी एक्सप्रेशंस इसके अंदर लिख सकते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3। तो जो मैंने अभी आपको कराया है इसी पे बेस है आपकी एक्सरसाइज 11.3। तो अगर आपने ये सब कुछ ध्यान से सुना है जो मैंने इंट्रोडक्शन कराई 11.1 से पहले, 11.3 से पहले, अगर आपने ध्यान से सुनी है तो आपको फट से समझ में आ जाएगी एक्सरसाइज। मेकअप एज मैनी एक्सप्रेशंस विद नंबर्स एज यू कैन फॉर्म फ्रॉम 3 नंबर्स 5, 7 एंड 8। एवरी नंबर शुड बी यूज्ड नोट मोर देन वंस। एक नंबर हमने एक बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, और हमारे पास 3 नंबर्स हैं 5, 7 एंड 8। यूज़ ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमने इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, हमने 3 एक्सप्रेशंस यूज़ करने हैं। हमने इसके अंदर डिवीज़न को यूज़ नहीं करना है। तो चैप्टर का नाम है आपका अलजेब्रा। एक्सरसाइज कर रहे हैं आप 11.3। इसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। तो हमें क्या दे रखा है, ओनली नंबर्स दे रखे हैं। कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे पास? 3 है, 5 है और 8, 5 और 7 हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं। और हमने इस नंबर को एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं करना है एक्सप्रेशंस लिखते वक्त। और हमने क्या क्या यूज़ करना है इनके अंदर? एडिशन को यूज़ करना है,
सब्ट्रैक्शन को यूज़ करना है और मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करना है। तो इसका मतलब हमें 4 नंबर ऑपरेशंस में से 3 को यूज़ करना है, हमने डिवीज़न को यूज़ नहीं करना है इसके अंदर। तो हिंट दे रखी है, क्या हिंट दे रखी है इसके अंदर? 3 पॉसिबल एक्सप्रेशंस दे रखे हैं और हमें अलग एक्सप्रेशंस बनाने हैं इनसे। 5 + 8 - 7 दे रखा है, दूसरा है 5 - 8 - 7 है, और 5 × 8 + 7 दे रखा है। तो ये तो हमारा गिवन है और हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? हमें इन तीनों एक्सप्रेशंस के अलावा और एक्सप्रेशंस बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे वे एक्सप्रेशंस? तो सपोज़ आप इसको लो पहले 5 + 8 - 7 को, तो हम क्या करेंगे, डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे आपस में। तो आप यहाँ क्या लेंगे, आप यहाँ 5 ना लेके कोई और डिजिट ले लेंगे इनमें से। तो यहाँ पे आप क्या लोगे, यहाँ पे आप 7 ले लो, प्लस आ जाएगा, और अंदर आपका 8 - 5 आ जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा हम क्या बना सकते हैं, हम यहाँ पे 8 को बाहर ले लेंगे, प्लस लिख लेंगे, 7 - 5 कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 2 एक्सप्रेशंस बन गए। अब हमारा और एक्सप्रेशंस बनाएंगे हम इसके अलावा, अगर बन सकते हैं तो। 5 - 8 - 7 है, तो यहाँ पे हम पहले 7 लेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 8 - 5। ठीक है। नेक्स्ट क्या ले सकते हैं हम, 8 लेंगे इसके अंदर, -7 - 5। ठीक है। तो हमारे ये 4 एक्सप्रेशंस हो गए। नेक्स्ट और क्या एक्सप्रेशन बना सकते हैं हम? 5 × 8 + 7 है, तो यहाँ पे 7 × 8 + 5 कर देंगे। ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम? 5 × 7, और यहाँ पे हम 8 प्लस कर देंगे। तो हमारे कितने एक्सप्रेशंस हमने लिख दिए? 3 पॉसिबल एक्सप्रेशंस दे रखे थे और हमने इस क्वेश्चन में अदर एक्सप्रेशंस लिखने थे। तो हमने इन्हीं एक्सप्रेशंस को दूसरे एक्सप्रेशंस के थ्रू लिखा है, इन्हीं एक्सप्रेशंस को। ठीक है। तो ये हमारे 6 एक्सप्रेशंस हो जाएंगे अदर एक्सप्रेशंस। तो ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली? तो हमें कुछ एक्सप्रेशंस देने हैं, मिक्स एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। ऑपरेशंस विद नंबर्स, ऑपरेशंस विद एक्सप्रेशंस विद नंबर्स एंड एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स। तो हमें इनमें से छांटना है कि कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं जिनके अंदर नंबर्स हैं। तो फर्स्ट है हमारा y + 3। तो क्या है ये एक्सप्रेशन विद नंबर्स है? नो। अब हम बी करेंगे, 7 × 20 - 8z। तो वेरिएबल आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी वेरिएबल है। तो ये होगा दीज आर नॉट एक्सप्रेशन विद नंबर्स। अब हम करेंगे सी, 5 × 21 - 7 + 7 × 2। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? नंबर एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं इसको हम, नंबर एक्सप्रेशंस हैं ये। और क्या लिख सकते हैं? और एक्सप्रेशन विद नंबर्स, एक्सप्रेशन विद नंबर्स। ठीक है। अब हम करेंगे डी, 5। तो इसके आगे हम क्या लिखाएंगे? नो। ये हमारा एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा हमारा ये हमारा करेक्ट है। ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे एक्सप्रेशन विद नंबर, क्योंकि इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है। अब हम करेंगे ई है हमारा 3x। तो इसके अंदर वेरिएबल आ गया, तो हम इसको क्रॉस लगा देंगे,
इसके बाद है हमारा f 5 माइनस 5n। तो इसके अंदर हमारा वेरिएबल आ गया n। तो ये कैसा एक्सप्रेशन है? एक्सप्रेशन विद वेरिएबल। और हमें क्या पूछ रखा है? एक्सप्रेशन विद नंबर। लास्ट है हमारा g 7 इंटू 20 माइनस 5 इंटू 10 माइनस 45 प्लस p। तो इसके अंदर क्या आ गया? हमारा वेरिएबल आ गया। ठीक है, तो p इज ए वेरिएबल, सो इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन विद नंबर। तो ये ऐसा एक्सप्रेशन है जो नंबर वाला नहीं है, बट इट इज एन एक्सप्रेशन विद वेरिएबल। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके अंदर हमें ए से लेकर जी तक एक्सप्रेशंस दे रखे थे और हमने क्या छाटना था उसके अंदर? एक्सप्रेशन विद नंबर्स, जिसके अंदर नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल वाई है, तो ये एक्सप्रेशन विद नंबर नहीं है, एक्सप्रेशन विद वेरिएबल है। यहाँ पे जेड वेरिएबल है, केवल सी और डी ऐसे हैं जो हमारे एक्सप्रेशन विद नंबर्स हैं। ई, एफ और जी, इनके अंदर एक्स, एन और पी वेरिएबल है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप पहले। आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इन फॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। तो इसके 4 पार्ट हैं। हमने क्या करना है? एक्सप्रेशंस के अंदर ये देखना है कि इसके अंदर प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई क्या क्या हुआ है, बस यही बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, z प्लस 1, z माइनस 1, y प्लस 17, y माइनस 17। तो हमें एक एक को देखना है और उसके नीचे ऑपरेशन देखना है। यहाँ पे क्या हुआ है? एडिशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पे क्या है? एडिशन है। y माइनस 17 क्या शो कर रहा है? सब्ट्रैक्शन। y में से 17 को माइनस किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। 17y कोमा y अपॉन 17 कोमा 5z। तो 17y क्या शो कर रहा है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन शो कर रहा है। यहाँ पे y की और 70 की मल्टीप्लाई हो रही है। y अपॉन 7, y को डिवाइड किया जाता है 17 से, तो क्या शो कर रहा है? डिवीज़न। और 5z, यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है 5 की और z की, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम करेंगे सी पार्ट। 2y प्लस 17 2y माइनस 17। तो इसके अंदर दो ऑपरेशंस हैं। कौन सा है? 2 की और y की यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और क्या होता है इसके अंदर? 17 ऐड होता है, तो ये हो जाएगा हमारा एडिशन। ठीक है, ये दोनों 2y प्लस 17 के हैं। अब हम लिखेंगे 2y माइनस 17 का। तो y की और 2 की क्या होती है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। और 17 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2y में से, तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। केवल हमने इनको ऑपरेशंस को देखना है और उनका नाम लिखना है। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। 7m माइनस 7m प्लस 3 माइनस 7m माइनस 3। तो 7m को देखिए आप, क्या हो रहा है इसके अंदर मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप -7m और 3 में क्या क्या हो रहा है। इसके अंदर दो ऑपरेशंस हैं। -7m -7 की m से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन।
और उसके बाद इसमें 3 ऐड होता है 7m में, तो इसको लिख देंगे हम एडिशन। ठीक है, उसके बाद हमारा है -7m -3, तो इसका क्या हो जाएगा -7m, -7 की और m की यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट होता है, तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर क्या करा रखा है, 7m के अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई करा रखा है, -7m + 3। इसके अंदर पहले इसके अंदर 2 स्टेप होंगे, -7m की यहाँ पे 7 की और m की मल्टीप्लाई है, उसके बाद इसमें 3 प्लस है, तो ये एडिशन हो जाएगा। -7m -3 है, तो पहले हम -7m को लेंगे, यहाँ पे -7 की और m की मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट होता है, तो सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आपको क्या करना है, आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करेंगे। उसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कराऊंगी, आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।